मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नकूश में आपको खुशामदीद। आज की गुफ्तगू के लिए हमने ज़ाविया से जो उन्वान मुंतखब किया है वो है हॉटलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मर्तबा प्रोग्राम ज़ाविया में गुफ्तगू के दौरान दुआ के बारे में बात हुई थी और फिर बहुत से लोग दुआ के हवाले से बहस व तमहीस और गौर व खौस करते रहे और इस बाबत मुझसे भी बार बार पूछा गया। मैं इसका कोई ऐसा माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक तजवीज़ पेश की थी जिसे बहुत से लोगों ने पसंद किया था, और वो ये थी कि दुआ को बजाय कहने या बोलने के एक अर्ज़ी की सूरत में लिख लिया जाए। अर्ज़ करने और मेरे इस तरह सोचने की वजह ये थी कि पूरी नमाज में या इबादत में जब हम दुआ के मकाम पर पहुँचते हैं तो हम बहुत तेज़ी में होते हैं, बहुत उतावली के साथ दुआ मांगते हैं। एक पाँव जूते में होता और दूसरा पहन चुके होते हैं। उठते उठते खड़े खड़े जल्दी से दुआ मांगते चले जाते हैं। यानी वो रिश्ता और वो ताल्लुक़ जो इंसान का खुदा की ज़ात से है, वो उस तरह जल्दबाजी की कैफियत में पूरा नहीं हो पाता। हमारे एक बाबा जी ने ये तरकीब सोची थी कि दुआ मांगते वक्त इंसान पूरे खुजू के साथ और पूरी तवज्जो के साथ फुल अटेंशन रखते हुए दुआ की तरफ तवज्जो दे, और जो उसका नफ्स मज़मून हो उसको जहन में उतार कर तकल्लुम में ढाल कर और फिर इसको कम्युनिकेट करने के अंदाज में आगे चला जाए, ताकि उस ज़ात तक पहुँचे जिसके सामने दुआ मांगी जा रही है या पेश की जा रही है। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने दुआ कागज़ पर लिखने की बजाय एक और काम किया है जो आपकी सोच से आगे है। मेरे दोस्त अफजल साहब ने कहा कि मैंने एक रजिस्टर बना लिया है और मैं उस पर अपनी दुआ बड़ी तवज्जो के साथ लिखता हूँ और उस पर बाकायदा तारीख़ डालता हूँ, और इसके बाद मैं पीछे पलटकर उस कैफियत का भी जायज़ा लेता हूँ जो दुआ मांगने के बाद पैदा होती है। चुनाचे मैंने महसूस किया है कि मेरे दोस्त के रजिस्टर बनाने का बड़ा फ़ायदा है और उनका ताल्लुक़ अपनी ज़ात, अपने अल्लाह और उस हस्ती के साथ जिसके आगे वो सर झुकाकर दुआ मांगते हैं बहुत करीब का हो जाता है। ख़वातीन व हज़रात, अक्सर व बेशतर मैं भी उसमें शामिल हूँ जो ये शिकायत करते हैं कि जी बड़ी दुआ मांगी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हम तो बड़ी दुआएं मांगते हैं पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती और हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ख़वातीन व हज़रात, दुआ का सिलसिला ऐसा ही सिलसिला है जैसे नल का गेड़ के पानी निकालने का होता है। जिस तरह हैंड पंप से पानी निकालते हैं, आपने देखा होगा कि जो हैंड पंप बार बार या मुसलसल चलता रहे, गिरता रहे, उसमें से बड़ी जल्दी पानी निकल आता है, और जो हैंड पंप सूखा हुआ हो और इस्तेमाल न किया जाता रहा हो, उस पर गिरने वाली कैफियत कभी न गुजरी हो, उस पर आप कितना भी ज़ोर लगाते चले जाएं, उसमें से पानी नहीं निकलता। इसलिए दुआ के सिलसिले में आपको हर वक्त उसकी हद के अंदर दाखिल रहने की ज़रूरत है कि दुआ मांगते चले जाएं और मांगें तवज्जो के साथ, चलते हुए, खड़े हुए, बेख्याली में कि या अल्लाह ऐसा कर दे, या अल्लाह ऐसा कर दे। आम तौर पर जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं दुआओं में याद रखना,
اور وہ بھی کہتے ہیں ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ دعاؤں میں یاد رکھتے بھی ہوں، لیکن آپ کو خود کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے واسطے دعا کے دائرے سے ہرگز نہ نکلیے گا، اور یہ مت کہیے گا کہ جناب دعا مانگی تھی اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھیے، دعا خط و کتابت نہیں، کورسپونڈنٹ نہیں کہ آپ نے چٹھی لکھی اور اس چٹھی کا جواب آئے۔ یہ تو ایک یک طرفہ عمل ہے کہ آپ نے عرضی ڈال دی اور اللہ کے حضور گزار دی، اور پھر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ عرضی جا چکی ہے اور اب اس کے اوپر عمل ہوگا۔ خواتین و حضرات، اس موضوع کو ہم آج یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بشرط صحت و زندگی کل پیش کیا جائے گا۔ خدا حافظ، وما علینا الا البلاغ۔